हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। पहला इसमें दिया गया तुर्की और रूस के बीच, यूनान और पोलैंड के बीच, तुर्की और हंगरी के बीच, और ऑप्शन डी में दिया गया हंगरी और पोलैंड के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। दोस्तों, एड्रियानोपुल को जो संधि है ये सन 1829 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1829 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 3 को देख लीजिए कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि कार्बोनरी दल का गठन जो है वो मेसी के द्वारा किया गया था, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि कार्बोनरी संगठन कब हुआ था। याद रखिएगा, सन 1810 ईस्वी की बात है जब लेनिन के नेतृत्व में कार्बोनरी संगठन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 4 को देख लीजिए कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि यूनान पहले तुर्की के अंग के रूप में माना जाता था। तो हिंद चीन में हो रहे तमाम राष्ट्रवादी आंदोलन को देखते हुए यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। इससे क्या हुआ कि यूनान के रहने वाले तमाम लोगों ने तुर्की के खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किए। इसके फलस्वरूप 1832 ईस्वी में तुर्की हार गया और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 करता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा कि चार्टिस्ट जो आंदोलन है वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 हमारा क्या कहता है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। यानी यूरोप में रहने वाले तमाम लोगों के लिए वह कौन ऐसा देश है जहां का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा का स्रोत रहा था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उस देश का नाम है यूनान। अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। दोस्तों, याद रखिएगा सिरेवा या सिरान का जो युद्ध हुआ था वो सन 1870 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था। और सन 1870 ईस्वी की बात है जब फ्रैंकफर्ट की संधि भी हो गई थी। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाती है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो ये सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया था। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों, याद रखिएगा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करने वाला व्यक्ति का नाम बिस्मार्क है। क्या जी? बिस्मार्क हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा जी, बिस्मार्क। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि जालबेरिन कैसी संस्था है। हालांकि ये जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है बहुत सारे मॉडल पेपर और बहुत सारे गेस्ट पेपर का जब हमने अध्ययन किया तो इसका आंसर बहुत सारे बुक में अलग अलग पाया। आप सभी को 100% सही आंसर बता दें कि जालबेरिन जो संस्था थी ना, बहुत सारी किताबें क्रांतिकारियों की बताई गई है, लेकिन ना ही क्रांतिकारियों, ना ही विद्वानों और ना ही पादरी वर्ग के सामंतों की थी, बल्कि जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा जी, व्यापारियों की संस्था। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाला उस महान व्यक्ति का नाम क्या था। पहला इसमें दिया जाएगा लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क के साथ साथ नेपोलियन तृतीय दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाला फ्रांस का एक बहुत महान शासक, जर्मनी का महान शासक
जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि गरिबाल्डी पेशे से क्या था, अर्थात गरिबाल्डी का पेशा कौन सा करना था, यानी गरिबाल्डी कौन ऐसा काम था जिसे लगातार अपना पेशा के रूप में करता था। तो गरिबाल्डी ना ही सिपाही का काम करता था, ना ही किसान और ना ही एक बहुत बड़ा जमींदार व्यक्ति हुआ करता था। आप सभी को बता दें कि गरिबाल्डी जो था उसका काम ही था नाव चलाना, और आप सभी को बता दें कि नाव चलाने वाले व्यक्ति को नाविक कहा जाता है ना जी। तो इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा नाविक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन 12 भी काफ़ी ही इंपोर्टेंट और काफ़ी ही सिंपल सवाल है। कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। आप सभी को मालूम होगा कि काउंट काबूर एक कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किंतु ये जो काउंट काबूर था देश में स्थित तमाम लोगों की स्थितियों को सुधारने के पक्ष में नहीं था। फलतः 22 फरवरी नवंबर 1926 की बात है जब एक लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है जिसमें काउंट काबूर को गद्दी छोड़ना पड़ता है और उस बोल्शेविक दल की सरकार बनती है ना जी। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने क्या किया था कि फ्रांस के राजदूत तो बनाया नहीं था, गृह मंत्री भी नहीं बनाया था और ना ही सेनापति बनाया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया था जो घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा जी प्रधानमंत्री। और ये सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा था, यानी इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो वह कौन ऐसा देश था जो हमेशा आकर अड़चन डाल देता था, हमेशा विरोध करने में लगा रहता था। पहला ऑप्शन इंग्लैंड दिया गया है, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रिया हिंद चीन में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन में एक ऐसा देश है जो तमाम देशों को तमाम देश जो भी एकीकरण की ओर बढ़ रहे थे उसमें जाकर कोई ना कोई अड़चन डाल देता था, जिसके कारण वह देश का एकीकरण होने में ज़्यादा लंबा समय लग जाता था और तमाम जनता परेशान होकर रह जाते थे। क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला सवाल क्वेश्चन 14 हमारा कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारी किताब में अलग अलग दिया गया है। आप सभी को बता दें कि मेजनी का संबंध लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपेटारिया या डाइट इनमें से किससे था। तो याद रखिएगा कि मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी संगठन से था। किससे दोस्तों? कार्बोनरी संगठन से। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोनरी संगठन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 हमारा कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी फ्रांस में कौन ऐसा शासक था जिसकी पुनर्स्थापना जो है वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश और जार शाही वंश। देखिए फ्रांस में बुर्बो राजवंश की जो पुनर्स्थापना थी वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछे जाते हैं, पूछता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा 1915 ईस्वी की बात है, 1915 या 1815 की बात है जब वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो ये 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और यहाँ पे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई थी। आप सभी को बता दें कि मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था। तो ये भी जान लीजिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को बता दें कि जैसा कि हम लोग भारत में रहने वाले तमाम नागरिक एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी को बता दें कि इटली और जर्मनी की बात की जाए तो परसेंट यानी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। आप सभी को बता दें
कि सिरेवा या सिरान का युद्ध बहुत ही एक भयानक युद्ध हुआ था, जो सन 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच में यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि सिरान का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो हम आसानी तरीके से बता सकते हैं कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच में होने वाला युद्ध सिरान का युद्ध के नाम से विख्यात है, सिरान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध की शुरुआत सन 1870 ईस्वी में हो गई थी। अगला सवाल 18 नंबर सवाल कहता है कि इस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, यानी वह कौन ऐसा देश था जो हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट थी उस पर अपना अधिकार जमाए हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया गया फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तो वहीं पे डी में दिया गया है तुर्की। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रिया जो था वो हंगरी पर अपना पूर्ण अधिकार जमाए हुआ था। अगला सवाल 19 नंबर सवाल कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। देखिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पहला ऑप्शन रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, तो वहीं पे डी में दिया गया है फ्रांस ने। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पोलैंड में हो रहे विद्रोह को रूस ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक कुचल दिया था, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस ने। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अभी अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है कि सिरान का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो हमने आपको बताया कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे सिरान का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो सन 1870 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो सिरेवा या सिरान में हुआ था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से तमाम इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जान लेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।